आज आप लोगों को वीडियो सजेस्ट करने, ये उस सजेस्टेड सीरीज का तीसरा टॉपिक है। ये टॉपिक सजेस्ट किया था हर्ष दिवाकर ने, और इसी ने हर्ष दिवाकर और कृतिका जैन इन्होंने मिलके एक पेपर लिखा है, सेफगार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट इवैल्यूएटिंग द रिस्क ऑफ द डिफेंस सिविल एयरपोर्ट प्रॉक्सिमिटी। जर्नल ऑफ डिफेंस स्टडीज नाम की एक मैगजीन होती है, उसमें इन्होंने एक आर्टिकल लिखकर ये बताने की कोशिश की है, तरह से जो सिविलियन एयरपोर्ट्स हैं और जो मिलिट्री एयरबेसेस हैं वो साथ साथ काम करती हैं, और ये एक प्रकार का नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। श्रीनगर एयरपोर्ट, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट, गोवा का डाबोलिम एयरपोर्ट, दिल्ली का एयरपोर्ट भी पालम एयरबेस के पास है। पुणे का एयरपोर्ट जो है वो तो ज्वाइंट सिविल और मिलिट्री हैंडल करते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ द एयरफोर्स। ये पेपर बताता है कि ये जो स्टार्ट हुआ था वो 1997 का ज्वाइंट यूजर एरोड्रोम पॉलिसी के तहत हुआ था, जिसमें सिविलियन और जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इकट्ठे यूज कर सकते हैं। पर करंटली जो कमर्शियल एविएशन है वो इतनी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है कि इन दोनों को इकट्ठे रखने का कोई सेंस नहीं बन रहा है। द थिंग इज दैट कि मिलिट्री एयरबेसिस जो होती है उनकी सीक्रेसी थोड़ी सी ज्यादा जरूरत होती है, वेयर जो कमर्शियल एयरपोर्ट है वहां पर लोगों का आना जाना बहुत ही लगा रहता है। तो अगर ये पास में प्रॉक्सिमिटी में है तो बहुत सारा सा जो स्टाफ है वो वल्नरेबल होता है। बहुत सारे से जो एसेट्स है, मिलिट्री एसेट्स, दैट कैन एक्चुअली बी चेकड अप, वो लोग उसके ऊपर सर्वेलेंस कर सकते हैं आसानी से। इसीलिए मिलिट्री एयरबेस और सिविलियन एयरपोर्ट्स को डीकपल कर देना चाहिए। ये एक स्ट्रेटेजिक नेशनल इंटरेस्ट की चीज है भाई। जितने भी ज्यादा कमर्शियल ट्रैफिक, कमर्शियल हवाई जहाजों का ट्रैफिक बढ़ता रहेगा, उतना ही जो क्लासिफाइड डिफेंस एसेट्स हैं, जो हवाई जहाज है हमारे, जो उनके एयरपोर्ट है, उनका विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ेगी। जो कमर्शियल सिविलियन फ्लाइट्स हैं और जो मिलिट्री फ्लाइट्स हैं, उन दोनों का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है, जिसकी वजह से उन एयरपोर्ट्स की जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें समस्या आती है। साथ ही साथ जितने सिविलियन, क्योंकि भाई एक एयरपोर्ट पर बहुत सारे से लोग काम करते हैं, मतलब एम्प्लॉयज होंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, पैसेंजर्स होंगे, इनएडवर्टेंटली या फिर मेलिशियसली भी वो इंटेलिजेंस लीक कर सकते। इसी एग्जांपल में ये विशाखापट्टनम का भी एग्जांपल देते हैं। विशाखापट्टनम में कमर्शियल एयरपोर्ट को एक्सपेंड करने से वहां पे नेवी ने थोड़ी सी रोक लगाने की कोशिश की, क्योंकि वहां पर आईएनएस विक्रांत और जो MiG-29 के जहाज हैं वो उनको ऑपरेशनली वहां पर रखने थे, ताकि उनको टोटल एयर स्पेस डोमिनेंस मिल सके। इसका रेजोल्यूशन वही हुआ कि एक डेडिकेटेड भोगापुरम इंटरनेशनल सिविलियन एयरपोर्ट बन रहा है, 2026-2027 तक बन जाएगा। इसी प्रकार से जो गोवा का डाबोलिम एयरपोर्ट है, वहां पर भी ये किया गया कि एक नया मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना गोवा के अंदर, ताकि जो डाबोलिम से है वहां से ट्रैफिक को धीरे धीरे वहां पर सबमिट कर दी। बेसिकली हर्ष दिवाकर और कृतिका जैन है वो ये कहना चाहते हैं कि भाई टोटल एक 20 साल का प्लान हमें बना लेना चाहिए, जिससे इन दोनों को डीकपल किया जाए, मिलिट्री अलग हो। और इस आर्टिकल को पढ़ने में मुझे सिर्फ दो तीन चीजें मिसिंग लगी थी। सबसे पहले कि जो कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन है, आखिर कितनी कॉस्ट आएगी, सारे के सारे एयरपोर्ट्स पर सिमिलर काइंड ऑफ रिस्क है, ये मुझे नहीं पता है। दूसरा, कितने एयरपोर्ट्स हैं जो कि इस समय इंडिया में इस प्रकार से मिलिट्री और कमर्शियली एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। बट नॉनदलेस यूनिक आर्टिकल बाय मिस्टर दिवाकर एंड कृतिका।